प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी उपाध्याय संस्पृष्टम ईश्वरत्वम की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य थे, वे खुद तो लिखते नहीं थे, पर उनके पास जो आवे उसी से चिट्ठी लिखवा देते थे। पर लिखने के बाद खुद हस्ताक्षर भी नहीं करते थे, कहते थे तुम ही हस्ताक्षर करो, और नीचे लिखवाते थे प्राइवेट सेक्रेटरी। जो चिट्ठी लिखे वही प्राइवेट सेक्रेटरी। अब वह आदमी समझता था कि हम शंकराचार्य जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए, क्या पूछना है। तो ये सेक्रेटरी बने और चिट्ठी लिखने का काम सिर पड़ा। इसी को उपाधि संश्लिष्ट बोलते हैं। जो उपाधि के चक्कर में पड़ा उसको महाराज सद असद योनि में जन्म लेना पड़ेगा, नहीं तो उसका स्वभाव क्या है कि उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। अरे यह तो परमात्मा है। कैसे है कि उपदृष्टा है, अनुमंता है। यह बात आपको क्रम से सुनावेंगे। पुरुषः प्रकृति स्थितो ही भुनक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असत निजम सु। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अपि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। पुरुष माने आत्मा अपने अदृश्य अद्वितीय अविनाशी परिपूर्ण शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप को न जान करके देहस्थ हो जाता है। अपने को देहस्थ जानने मानने लगता है कि मैं यह देह ही हूँ। तब भुनकते प्रकृति जान गुणान, जब प्रकृति जन्य जो गुण हैं माने अंतःकरण का शोक रूप परिणाम, मोह रूप परिणाम, राग द्वेष रूप परिणाम और शांति रूप परिणाम, इनका भोक्ता बन जाता है। यह प्रकृतिस्थ माने देहस्थ होकर ही भोक्ता बनता है। यह देह ही प्रकृति है। बोले भाई, यह देखने में आता है कि अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी, रहता तो शरीर में ही है। यहाँ ज्ञानी भी शरीर में ही है, अज्ञानी भी शरीर में है। यह बात तो बिल्कुल पक्की है। तो दोनों ही भोक्ता हुए कि नहीं? दोनों भोक्ता नहीं हुए। आखिर ज्ञानी भी तो मुंह से ही खाता है, पाँव से ही चलता है, हाथ से ही करता है, आँख से ही देखता है। अरे ठीक है, यह सब तो ठीक है, लेकिन वह श्लोक आपको भूल गया क्या? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन जिघ्रन् अशनन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन प्रलपन् विसर्जन ग्रहणन् त्रिनिमिषन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। यह कोई दूसरे ग्रंथ का श्लोक नहीं है, गीता का ही है। हमने गांव में देखा था, बचपन में एक आदमी के शरीर पर कोई भूत प्रेत पिशाच, कोई यक्ष, कोई चुड़ैल आती थी, आवेश होता था तो उसको मारते थे। तो वह जो भूत प्रेत पिशाच था वह चिल्लाता था कि हमको मत मारो, हमको चोट लगती है, कि अच्छा फिर कभी मत आना इस शरीर पर, तब छोड़ेंगे। तो जब तक वह यक्ष, वह जिंद देह के साथ तादात्म्यपन है तब तक सारी चोट उस पर लगती है। लाल लोहे से दागते थे, मिर्च आग में डालते थे और वह चिल्लाता था हाय हाय मैं मर गया। बोले अब कभी मत आना, उससे वादा करवाते थे तब छोड़ते थे। तो और जिसका शरीर था ना उसको खबर नहीं होती थी। वह जब होश में आता तो बोलता भाई हमको तो मालूम नहीं क्या हुआ, यह दाग हमारे शरीर पर कैसे हैं। तो ये आत्मदेव जब तक शरीर के साथ तादात्म्य करके बैठे हैं तब तक इसका घर, अपना घर, शरीर का हड्डी मांस, अपना हड्डी मांस, शरीर के रिश्ते नातेदार, अपने रिश्ते नातेदार,
और जहाँ शरीर के साथ तादात्म्य टूटा तो अविद्वान इव विद्वान अपि, मूर्ख के समान विद्वान भी इस शरीर में ही रहता है। तब दोनों में फर्क क्या है? मूर्ख इस शरीर को ही मैं और मेरा मान करके इसमें फंसा रहता है, और तत्वज्ञानी को यह भ्रम नहीं होता कि यह शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है। तो कारणम गुण संगोस्य सद असत निजम सु। अब इसकी व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।